बच्चों, welcome back to the channel and this is Neha from SGCA. As you all know, we had already started with the chapter number 7, Why We Travel. उस वीडियो में मैंने आपको कुछ रीजंस बताए थे जो कि हमारे राइटर ने हमको बताया दैट व्हाई डू वी ट्रैवल. नाउ वी विल रीड द लैटर पार्ट ऑफ द चैप्टर. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टुडेज lecture. But more significantly, we carry values and beliefs from news to the places we go, and in many parts of the world we become walking video screens and living newspapers, the only channels that can take people out of the censored limits of their homelands. अब देखो, जैसे आपके एरिया का जो सीन है या जिस तरह से काम करता है, वहां पे लोगों के पास कुछ जानने के लिए मीडिया होता है, जैसे रेडियो हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, टेलीविजन हो गया. लेकिन कंट्रीज में ऐसे बहुत सारे कॉर्नर्स हैं जहां पे हमारी सैटेलाइट या सिंपली कहूं हमारे न्यूज चैनल्स पहुंच नहीं पाते हैं. तो जब हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं तो हम अपने बिलीव्स, हम अपने वैल्यूज, हम अपने मॉरल्स वहां पे लेके जाते हैं. एंड विद दैट वी कैरी न्यूज, जो बाकी दुनिया के बारे में हम उनको बताते हैं एंड उनके बारे में हम बाकी दुनिया को बताते हैं. यहाँ पे बोला गया वी बिकम वॉकिंग वीडियो स्क्रीन्स. कहने का मतलब हम एक वीडियो स्क्रीन्स की तरह होते हैं जब हम उन जगह पे ट्रैवल करते हैं. ताकि क्यों? क्योंकि हमसे उनको इंफॉर्मेशन मिलती है एंड उनके बारे में इंफॉर्मेशन हम पूरी दुनिया को बताते हैं. ओके, In closed or impoverished places like Pagan or Lhasa or Havana, we are the eyes and ears of the people we meet. Their only contact with the world outside. ये जो impoverished places होते हैं, जहाँ पे poverty बहुत ज्यादा होती है, जहाँ पे लोगों के पास facilities बहुत कम होती है, वहां हम लोगों के आंख और कान बन जाते हैं जब हम उनसे मिलते हैं. क्यों? क्योंकि हम उनको पूरी दुनिया के बारे में वहां जाने पे बताते हैं. And very often the closest, quite literally, they will ever come to Michael Jackson and Bill Clinton. कहने का मतलब अलग अलग लोगों के बारे में उनको तब पता चलेगा जब हम उनको बताएंगे ना, बेटा this is the closest they can come to these people, है ना. जब तक हम ट्रैवल नहीं करेंगे वो तो अपनी दुनिया को छोड़ के बाहर निकलेंगे नहीं. They are very impoverished, full of poverty. मतलब उनके पास ये इतनी फैसिलिटीज है ही नहीं कि वो बाहर जाके दुनियादारी के बारे में जान पाए. So we are the people, we are the medium through which they can know about Michael Jackson and Bill Clinton. Not the least of the challenges of travel, therefore, is learning how to import and export dreams with tenderness. कहने का मतलब क्या कि ये जो चैलेंज है वो मतलब सबसे बेसिक चैलेंज कैसा होता है ट्रैवलिंग करने का, किस तरह से हमें अपने ड्रीम्स को इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करना होता है या उन लोगों के ड्रीम्स को हमें पूरी दुनिया के बारे में बताना होता है. By now, all of us have heard too often the old Proust line about how the real voyage of discovery consists not in seeing new places but in seeing with new eyes. अब देखो, हमने Proust की ये saying तो कही है कि ट्रैवलिंग, ये जो जर्नी होती है, ये जो वोयेज होता है, ये नहीं कि हम अलग अलग जगह को सेम नजरिए से देखें. दैट इज सेइंग द सेम प्लेस विद अ न्यू परसेप्शन. ओके, मतलब सीइंग विद न्यू आईज. Yet one of the subtler beauties of traveler is that it enables you to bring new eyes to the people you encounter. कहने का मतलब एक rare beauty, difficult to grasp वाली जो beauty होती है वो traveling की क्या होती है कि हम लोगों को अलग अलग चीजें बताते हैं जिनसे भी हम मिलते हैं while traveling that journey. Okay, thus even as holidays help you appreciate your own home more, not least by seeing it through a distant admirer's eyes, that help you bring newly appreciative distant eyes to the places you visit. कहने का मतलब जब भी आप ट्रैवल करते हो या घर से बाहर रहते हो और छुट्टियों के लिए घर पे आते हो तो आपको घर में मजा आता है ना, राइट. मतलब लेकिन आपके लिए वो घर ही था जिसमें आप पहले रहते थे. लेकिन जब कोई दूर से इंसान देख रहा होगा उस सेम घर को तो वो एक अलग नजरिए से देख रहा होगा, आपको उसमें इंक्लूड कर
करके देख रहा होगा, लेकिन जब आप उस घर में एंटर करते हो तो आप उस घर को अलग नजरिए से देखोगे। कहने का मतलब हर एक जगह को नोटिस करने का परसेप्शन जो होता है वो बेस्ड ऑन अलग अलग इंडिविजुअल के माइंडसेट पे होता है। You can teach them what they have to celebrate as much as you celebrate what they have to teach। कहने का मतलब आप उनको बता सकते हो कि क्या क्या चीजें सेलिब्रेट करनी है, एंड इक्वली दे कैन टेल यू व्हाट डू यू हैव टू सेलिब्रेट, किस चीजों का मजा लेना चाहिए, कैसे एंजॉय करना चाहिए। So this I think is how tourism, which so obviously destroys cultures, can also resuscitate or revive them. How it has created new traditional dances in Bali and caused craftsmen in India to pay new attention to their works। कहने का मतलब देखो, जब भी हम ट्रैवलिंग करते हैं या जब हम बाहर देश में रहने जाते हैं वापस इंडिया में आते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं इंडिया का कल्चर भूल गया, ये तो वेस्टर्न बन गया, ये तो जापानी बन गया, ये तो अमेरिकन बन गया, क्योंकि हम उनका कल्चर अपने अंदर ले लेते हैं लेकिन सिर्फ और इंडिया का कल्चर भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जर्नी करने पे या ट्रैवल करने पे हम अपने कल्चर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ये भी हो सकता है, इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, ऐसा रेसिप्रोकल भी हो सकता है कि हम वापस अपने कल्चर को रिवाइव कर रहे हैं या वापस हम उसको एक्शन में ला रहे हैं। कहने का मतलब जब हम दूसरी कंट्री में जाते हैं तो उनके कल्चर्स तो हम देखते ही देखते हैं, एंड देन वी रियलाइज हाउ इंपॉर्टेंट या हाउ सिग्निफिकेंट आवर ओन कल्चर है। तो ये सिर्फ टू वे प्रोसेस है बेटा, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हम बाहर देश में जाते हैं तो हम कल्चर अपना भूल जाते हैं। इनफैक्ट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हम अपने कल्चर को अप्रिशिएट करते हैं एंड उसको जो हम भूल गए थे वापस रिवाइव करते हैं। ओके, दस ट्रैवल स्पिन्स अस अराउंड इन टू वेज एट वंस। कहने का मतलब दो डायरेक्शन में घुमाता है लेकिन एक ही बार में। ट्रैवल हमें दो डायरेक्शन में घुमाएगा इन एट वंस, एक ही टाइम में। It shows us the sights and values and issues that we might ordinarily ignore। वो चीजें हमें दिखा दे जो हम ऑर्डिनरी लाइफ में इग्नोर कर दे, जिसपे हम ध्यान भी ना दे। But it also more deeply shows us all the parts of ourselves that might otherwise grow rusty। लेकिन ये हमारे माइंड में ऐसे हमें कॉर्नर पे ले जाता है जब हम ट्रैवलिंग करते हैं, जो कि बाई चांस ऐसा हो सकता था कि हम कभी उसको यूज करते ही ना, और वो पार्ट ऑफ द सिस्टम जो हमारा है वो कभी रस्ट हो जाता या खराब हो जाता। कहने का मतलब आप बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करते ही करते हो, लेकिन आप अपने माइंड, अपने अंदर बॉडीली सिस्टम को भी एक्सप्लोर करते हो, जो कि आप ट्रैवलिंग नहीं करते तो आप कभी उसको यूज करते ही नहीं। ओके, फॉरेन ट्रैवलिंग टू अ ट्रूली फॉरेन प्लेस। ट्रूली फॉरेन प्लेस कहने का मतलब जहां पे आप कभी पहले गए नहीं हो, जहां आपको इतना सा भी नहीं पता उस जगह के बारे में। We inevitably travel to moods and states of mind and hidden inward passages that we would otherwise seldom have cause to visit। कहने का मतलब जब हम नई जगह पे ट्रैवल करते हैं तो बाहर तो ट्रैवल कर ही रहे हैं, आउटर वर्ल्ड में ट्रैवल तो कर ही रहे हैं, बट वी आर ऑल्सो ट्रैवलिंग दोज पैसेजेस इन आवर माइंड जो हम रेयरली कभी उस ट्रैवल पैसेज पे जाते हैं अपने माइंड के अंदर। ओके, So on the most basic level, when I am in Tibet, ये कहाँ की कहानी बता रहे हैं हमें? तिब्बत की कहानी बता रहे हैं। Though not a real Buddhist, ये खुद बुद्धिस्ट है नहीं। I spend days on end in temples। temples में दिन रात वो वहीं पे रहते हैं। क्यों? Listening to the chant of sutras। जब आप monks visit करेंगे ना बच्चों, बुद्धिस्ट के, तो वहां पे एक ट्यून टंग घंटी होती है जो बजती रहती है, एंड वहां पे कुछ फ्रेजेस होते हैं जो चलते रहते हैं, वहां के मॉन्क्स बोलते रहते हैं। Those are so peaceful to listen, so peaceful, you should try this at once। ठीक है, कभी तो अपने लाइफ में एक बार आपको ट्राई करना चाहिए। तो आप ये जब तिब्बत में गए थे तो वहां पे वो जो मॉन्क्स की टेम्पल्स होते हैं ना बेटा, तो वहां पे वो दिन रात बैठे रहते थे सिर्फ उस म्यूजिक को, जो कि हम सूत्रास बोलते हैं, उनको सुनते रहते थे। I go to Iceland to visit the lunar spaces with me, and in the uncanny quietude and emptiness of that vast and treeless world। फिर वो आइसलैंड ट्रैवल करते हैं जहां पे लंबे पैचेस ऑफ लैंड है, जहां कुछ देखने को नहीं मिलता,
सिर्फ आप अकेले खड़े होते हो, वो सारी चीजें आप फील करते हो। टू टैप पार्ट्स ऑफ माई सेल्फ जनरली ऑब्सक्योर्ड बाय चैटर एंड रूटीन, एंड सिर्फ वो बाहर की जगह पे एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, इनफैक्ट वो अपने माइंड के भी उस डेजर्ट में चले जाते हैं जो कि वो खुद भूल चुके थे अपने डेली रूटीन एंड मोनोटोनस लाइफ के वजह से। ओके, आगे का लेक्चर कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती हूँ कि हमारी जो SGCA के लेक्चर्स होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं। एक यूट्यूब सीरीज जैसा कि आप मुझे अभी देख रहे हैं, एंड दूसरा प्रीमियम ऑनलाइन लाइव क्लासेस। प्रीमियम ऑनलाइन लाइव क्लासेस में आपको दिखाए गए फैकल्टी से आप जी मीट पे फेस टू फेस बात करते हैं, एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन बैकअप प्रोवाइड किया जाता है। प्रीमियम बैचेस की कुछ और भी फैसिलिटीज हैं जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, एंड यू आर प्रोवाइडेड विद हार्ड कॉपी नोट्स। द कोर्सेज व्हिच आर ऑफर्ड बाय SGCA आर 11th, 12th, BCom and CA Foundation. So for admission and more details, you can call us or WhatsApp on the number shown on the screen. चलिए फिर आगे का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। So we travel then in search of both self and anonymity. कहने का मतलब हम अपने आप को ढूंढने के लिए भी ट्रैवल करते हैं, अपने आप को भी खोने के लिए, अपने आप को भूलने के लिए भी ट्रैवल करते हैं। And of course in finding the one we apprehend the other. कहने का मतलब जब हमें एक के बारे में पता चलता है तो हमें दूसरे की इंपॉर्टेंस पता चलती है, एंड जब हमें दूसरे के बारे में पता चलता है तो हमें पहले की इंपॉर्टेंस पता चलती है। अपने बारे में आपको पता चलता है व्हेन यू ट्रैवल। ये सिंपल स्टेटमेंट में मैं समराइज करूंगी जो अब तक हमने पढ़ा। अब देखो आगे क्या होता है। Abroad, when we wonderfully free of caste and job and standing, we are, as Hazlitt puts it, just the gentlemen in the parlor, and people cannot put a name or tag to us. And precisely because we are clarified in this way and freed of inessential labors, we have the opportunity to come in contact with more essential parts of ourselves, which may begin to explain why we may feel most alive when far from home. देखो, जब आप घर पे रहते हो तो आपके ना जिंदगी पे बेस्ड लोग कुछ टैग्स देते हैं, जैसे कि अगर आप बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में फेल हो गए थे तो आपको फेलियर बोलते हैं, आपके बैकग्राउंड की वजह से आपको टैग्स देते हैं, आपकी नेचर, आपकी पर्सनालिटी की वजह से टैग देते हैं। लेकिन जब आप नए जगह पे जाते हो, एकदम जहां पे आपको किसी के बारे में नहीं पता है और लोगों को आपके बारे में नहीं पता है, तो वहां पे आप फ्री ऑफ टैग्स होते हो। आपके पीछे कोई बात ही नहीं है चल रही होती दिमाग में कि लोग ऐसा सोचेंगे वैसा सोचेंगे। आप एकदम फ्रेश फील करते हो, मोस्ट अलाइव फील करते हो, बिकॉज नो वन कैन जज यू एज नो वन नोज अबाउट यू। लोगों को आपके बारे में पता ही नहीं है तो वो जज किस बेसिस पे करेंगे। सो हमारे जो हैजल्ट है इस सिचुएशन को एक फ्रेज में पुट फॉरवर्ड करते हैं, दैट इज जेंटलमैन इन द पार्लर। कहने का मतलब आप किसी शॉप में जाते हो जहां पे अलग अलग लोग आते हैं, अलग अलग वहां पे काम करने वाले, तो जिनको फर्क नहीं पड़ता, आते हो आप, अपने जो भी काम होता है वो करवाते हो और चले जाते हो। सेम वे इज वाइल यू फील व्हेन ट्रैवलिंग। ठीक है, तो यही चीज आप ट्रैवल करते हुए फील करोगे। क्यों? क्योंकि आसपास के लोगों के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है, उनको आपके बारे में पता नहीं है, तो यू फील मोस्ट अलाइव in that moment. Abroad is a place where we stay up late, follow impulse and find ourselves as wide open as when we are in love. कहने का मतलब जब आप प्यार में होते हो तो कैसे आपको हर चीज एकदम हर जगह फूल खिलते हुए नजर आते हैं, है ना, लोग हंसते हुए दिखाई देते हैं। वैसे ही अगर फील होगा जब आप अलग अलग जगह ट्रैवल करोगे। कहने का मतलब जो मन आया वो करोगे, जितने देर तक जगना उतनी देर तक जगोगे, आपको कोई लिमिटेशन डालने वाला नहीं होगा, आप पे कोई बाउंड्री सेट करने वाला नहीं होगा जब आप ट्रैवलिंग करते हो। वी लिव विदाउट अ पास्ट और फ्यूचर। नए जगह पे जाते हो तो ना ही आपका कोई पास्ट है ना ही आपका फ्यूचर है, जो भी आपका प्रेजेंट है वो ऑन द स्पॉट एट दैट मोमेंट है, जो आपको खुद ही डिसाइड करना है। For a moment at least, and ourselves up for grabs and open to interpretation. And जिस रास्ते आप जाओगे वैसा आप अपना पास्ट क्रिएट करते जाओगे। We even may become mysterious to others. किसी के लिए हम थोड़े सीक्रेटिव हो सकते हैं, मिस्टीरियस हो चुके हैं ना, छुपे रुस्तम टाइप हो सकते हैं, to others at first and sometimes to ourselves, and as no less a dignitary than Olive Cromwell once noted. तो Olive Cromwell क्या बोलते हैं?
A man never goes so far as when he doesn't know where he is going. इंसान तब तक बहुत दूर नहीं जा सकता जब तक उसको पता ही ना हो कि वो कहां जा रहा है। मतलब आपको डेस्टिनेशन फिक्स करना ही नहीं है, आपको सिर्फ जर्नी पे ध्यान देना है, तब जाके आपको अपनी एबिलिटीज के बारे में पता चलेगा, अपने सुपर पावर्स के बारे में पता चलेगा। अगर आप एक डेस्टिनेशन सेट कर देते हो, दैट इज यू आर सेटिंग अ बाउंड्री फॉर योरसेल्फ कि इससे आगे मैं नहीं जा सकता, दैट इज द लास्ट एम। यू हैव टू कीप द डेस्टिनेशन अननोन टू योरसेल्फ, ताकि आपको खुद की एबिलिटीज, अपने खुद के पावर्स के बारे में पता चल सके। There are of course great dangers to this as to every kind of freedom, but the great promise of it is that traveling we are born again and able to return at moments to a younger and more open kind to self. Yes, he is not denying the fact, he is not saying that कि traveling करने पे कोई danger नहीं होते, कुछ चिंताएं नहीं करनी होती, करनी होती है, लेकिन उसी प्रोसेस में हम अपने आप को एक और बार बॉर्न होते देखते हैं, एक और बार हम फ्रेश स्टार्ट करने का मौका मिलता है। ऐसा लगता है कि अब हम अपनी जिंदगी खुद लिखेंगे अपने रूल्स के हिसाब से, ठीक है, लिविंग माई लाइफ माई ओन रूल्स, ऐसे करके जो भी स्टेटमेंट होता है। ट्रैवलिंग इज अ वे टू रिवर्स टाइम। जब आप ट्रैवलिंग करते हो तो यू आर नॉट मूविंग इन फॉरवर्ड, यू आर एक्चुअली मूविंग बैकवर्ड। बैकवर्ड कहने का मतलब आप एज के हिसाब से पीछे जाते हो, क्योंकि आपका माइंड रिफ्रेश होता है टू अ स्मॉल एक्सटेंट, छोटे एक्सटेंट के लिए, बट स्टिल, एंड मेक अ डे लास्ट अ ईयर और एटलीस्ट 45 hours. And traveling is an easy way of surrounding ourselves as in childhood with what we cannot understand. देखो, जब आप ट्रैवलिंग करने जाते हो, ठीक है, या बड़ी सी प्लेसेस आप घूम के आते हो, तो उसके बारे में कितने दिन तक गाते रहते हो, है ना। वही चीज आप बार बार रीलिव करते हो बाय रिवाइजिंग इट इन योर माइंड, है ना। मैं वहां गया था तो ऐसा हुआ था, मैं वहां गया था, 4 लोगों को बताते हो। दैट इज द मीनिंग ऑफ ट्रैवलिंग बैकवर्ड, है ना। और आपको लगता है कि आप वापस बचपन में आ गए, वो बचपना वापस आ गया, एंड बचपना के साथ साथ वो ब्लिसफुलनेस जो चाइल्ड में इनोसेंस रहता है, वो आपके माइंड में आता है और आपकी लाइफ को एक फ्रेश स्टार्ट देता है। ओके, लैंग्वेज फैसिलिटीज दिस क्रैकिंग ओपन फॉर व्हेन वी गो टू फ्रांस। हाँ, ट्रैवलिंग करते टाइम लैंग्वेज बैरियर आएंगे। फ्रांस में चले जाओगे तो वहां पे बोल पाओगे क्या वहां की लैंग्वेज? We often migrate to French and the more childlike self, simple and polite, that speaking a foreign language educes. कहने का मतलब, जब आप किसी फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करते हो या फॉरेन सिटी में ट्रैवल करते हो जहां की आपको लैंग्वेज पता नहीं है, तो आप कैसे शांति से बैठे रहते हो, चुपचाप बैठे रहते हो, आप ज्यादा किसी से बात नहीं करते। जैसे एक सिंपल छोटा सा बच्चा नहीं होता जिसको पता नहीं होता कि क्या करना है, यू आर लाइक दैट चाइल्ड, यू बिकम दैट चाइल्ड, ठीक है। तो वही हमारे ट्रैवलर या हमारे राइटर बोल रहे हैं कि ट्रैवल करने से आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी, एंड दैट विल गिव यू योर दैट विल इंप्रूव योर मेंटल हेल्थ। कहने का मतलब ट्रैवलिंग इज इक्वल्स टू मेंटल हेल्थ। जितनी ज्यादा ट्रैवलिंग करोगे उतना ज्यादा आपका जो माइंड है वो फ्रेश रहेगा, हेल्दी रहेगा। ओके, even when I am not speaking pidgin English in Hanoi, I am simplified in a positive way and concerned not with expressing myself but simply making sense. ये क्या बोलते हैं? हाँ ठीक है, चलो वो हनोई घूमने का और वहां की उनको पिडगिन इंग्लिश नहीं आती है, तो कहने का मतलब ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो कुछ बोल नहीं रहे हैं तो वो कुछ बता नहीं रहे हैं या वो कुछ कन्वे नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्टिल बाय बीइंग साइलेंट ही इज एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ। वहां की जो चीजें हैं वो फील कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है, ये हमारे राइटर हमें कहना चाहते हैं कि जब भी हमें एक्सप्रेस करना होता है ना, तो इट इज नॉट कंपल्सरीली कि आप वर्ड्स यूज करो या वहां की सेम लैंग्वेज यूज करो। बाय योर एक्शंस, बाय योर स्टाइल्स यू कैन स्टिल एक्सप्रेस योर सेल्फ। ओके, सो ट्रैवल फॉर मेनी ऑफ अस, अभी क्वेश्चन आता है, इज अ क्वेस्ट, क्वेस्ट कहने का मतलब सर्च। So travel for many of us is a quest for not just the unknown but the unknowing. I at least travel in search of an innocent I that can return to me to a more innocent self. कहने का मतलब बहुत सारे लोगों के लिए traveling is like अलग जगह पे जाना जो कभी घूमे नहीं है, जिसके बारे में पता नहीं है।
लेकिन इनके लिए ट्रैवलिंग करना मतलब अपने पार्ट्स को, अपने बॉडी के वो पार्ट्स एक्सप्लोर करना जिससे वो कभी मिले ही नहीं है, ठीक है, जिनने वो कभी यूज किए ही नहीं है, ठीक है, अपने आप को एक्सप्लोर करना, ये हमारे राइटर कहते हैं। I tend to believe more abroad than I do at home, which though treacherous again can at least help me to expand my vision, and I tend to be more easily excited abroad and even kinder। कहने का मतलब घर पे जब वो रहते हैं तो एकदम वैसी मोनोटोनस लाइफ की वजह से बहुत अजीबोगरीब हरकत करते हैं, बाहर भी वैसे ही करते हैं लेकिन एक काइंडर तरीके से। कहने का मतलब ये रिस्पेक्ट दिखाते हैं लोगों के प्रति, क्योंकि लोगों के बारे में उनको नहीं पता और उनके बारे में लोगों को नहीं पता। And since no one I meet can place me, no one can fix me in my resume. I can make myself for better as well as of course for worse. If travel is notoriously a cradle for false identities, it can also at its best be a crucible for truer ones। कहने का मतलब यहाँ पे हमारे राइटर क्या कहते हैं, हमारे राइटर ये कहना चाहते हैं कि अब सिंस आई एम ट्रैवलिंग टू डिफरेंट प्लेसेस जहां पे अननोन लोग हैं, तो वो नहीं मुझे बता सकते कि मेरी कैपेबिलिटीज क्या है, मेरी एबिलिटीज क्या है, मेरा बैकग्राउंड कैसा है, या मैं क्या कर सकता हूं, ये नहीं कर सकता हूं। ये सिर्फ मैं डिसाइड करूंगा अपने लिए। अब यहाँ पे ट्रैवलिंग या तो फॉल्स आइडेंटिटीज, आप झूठ भी दिखा सकते हो अपने आप को, नहीं तो फिर अपने आप के लिए एक टेस्ट रख सकते हो जहां पे आपको अपने बारे में पता चल सके, ठीक है। When you travel different places, तो ये आपके लिए एक फॉल्स आइडेंटिटी के लिए अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है जहां पे आप झूठ बोल के भी अपनी जिंदगी जी सकते हो, नहीं तो फिर जिंदगी जीने का मतलब ट्रैवल कर सकते हो, लोगों के बारे में जान सकते हो, या अपने बारे में नहीं बता सकते हो, नहीं तो फिर अपने बारे में बता के आप अपनी ही कैपेबिलिटीज या एबिलिटीज के बारे में जान सकते हो। इन दिस वे ट्रैवल कैन बी अ काइंड ऑफ मोनेटिसिज्म ऑन द मूव। ऑन द रोड वी often live more simply even when staying in a luxury hotel with no more possessions than we carry and surrendering ourselves to come। अब जब आप घूमने जाते हो तो क्या अपनी धन दौलत सब लेके जाते हो क्या, जो भी घर में पड़ा हुआ है सब उठा के जाते हो क्या? नहीं, you simply live a monk's life। आप ट्रैवल करते हो विद योर बेसिक नेसेसिटीज, जहां पे सिर्फ कपड़े होते हैं जो आपको डेली यूजेस लगेंगे, सोप, ब्रश, टूथब्रश, ये सब चीजें। तो लग्जरी होटल में रहने के बाद भी यू लिव अ सिंपल बेसिक लाइफ, ऐसा हमारे राइटर कहते हैं। तो व्हेन यू आर ट्रैवलिंग यू आर सिंपली लिविंग अ लाइफ ऑफ अ मॉन्क। मॉन्क आपने देखे होंगे, बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो होते हैं वो ऑरेंज का सैफरन कलर का कपड़ा जो पहन के घूमते हैं, उनकी लाइफ आप जीते हो। ऑल्दो आपके पास सारी चीजें, सारे पोजेशंस हैं, बट उनको पीछे छोड़ के आप आगे निकलते हो, ऐसा हमारे राइटर कहते हैं। अब इसके जो आगे का पार्ट है बच्चों, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। If you really like the video, do hit the like button and subscribe for latest notifications. Share with all your friends, और अगर आपको कुछ भी बातें अच्छी लगी होंगी तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। You can follow us on various platforms shown on the screen. So bye bye, see you in the next lecture.